आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे मेरे एरिया मैनेजर दोस्तों भाइयों, ठीक हैं? पहले तो बहुत माजरत कि आप लोगों को 2 दिन तक इंतज़ार करना पड़ा, और जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा था वो रात में सफ़र में था, थोड़ी थकन थी, गला ख़राब हुआ, काफ़ी चीज़ें रहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने नहीं सोचा, हुआ ये कि मुझे जो है वो हमारे अज़हर भाई ने एक मशवरा दिया कि यार क्यों ना इस दफ़ा आप ऑडियो मैसेज की जगह वीडियो मैसेज भेजें, क्योंकि लोग वहाँ पर आपको कुछ सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे। तो वो एक मुझ में भी एक कसक रह गई, और यकीनन मेरे दोस्तों भाइयों में भी कसक रह गई कि हम वो चीज़ें लाइव नहीं सुन सके। कुछ थोड़ा सा वो टाइमिंग का इशू हो गया था, क्योंकि लोग थोड़ा सा लेट हुए। हमारे पास हॉल 11 से 4 तक का था, लेकिन हमारा असल फंक्शन 2 बजे के बाद शुरू हुआ, तो वो मैनेज नहीं हो सका। लेकिन बहरहाल फर्दन एक एक शख्स का, एक एक एरिया मैनेजर का शुक्रिया, और बहुत ही दिल खुश हुआ। और यकीन करें कि अल्फाज ही नहीं है एरिया मैनेजर क्लास के लिए कि वो किस तरह उन्होंने जो है वो यकजहती का मुजाहरा किया। और शायद ही कोई जोन ऐसा हो, शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसको जो ना आया। और बहुत ही जेन्युइन जो बेचारे परेशान थे, वो भी कोई 10-20 लोग थे जो नहीं आ सके। अदरवाइज जो अटेंडेंस थी वो सबके सामने है, वीडियो सबके सामने है। तो मेरा अपनी एरिया मैनेजर क्लास को बहुत बहुत सलाम, उनको प्यार, और कि उन्होंने इतना क्लास के लिए काम किया। और ख़ासकर फिर जो इंतज़ामात थे, और जो रात को बैठ के हमने सारा अदील, रिजवान, अमजद और बाबर और उनकी जो पूरी टीम थी एक फैसलाबाद जोन की, उन्होंने जिस तरह से प्रोग्राम बनाया, थोड़ा सा उसमें कमी हुई, लेकिन जितनी रिसेप्शन उन्होंने लोगों को दी, एक एक जोन को, एक एक रीजन को जिस तरह उन्होंने, यकीनन हमारा ये एक हमारी बात तय हुई थी कि हमने हर रीजन को, हर शख्स को वो रिस्पेक्ट देनी है जो हम खुद डिमांड करते हैं एरिया मैनेजर्स के लिए कारपोरेशन से, कि हमारा जो एरिया मैनेजर है वो इसी रिस्पेक्ट के काबिल है जो उसको दी गई। तो मैं फैसलाबाद जोन के लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और फैसलाबाद रीजन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और यकीनन हमारा ये एक सही फैसला था कि हमारा पहला कन्वेंशन जो है वो फैसलाबाद में होना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है, और पूरे पाकिस्तान के हर उस एरिया मैनेजर का जो इतनी दूर से ट्रैवल करके अपनी क्लास के लिए, अपनी कॉज के लिए वहाँ पहुँचा, मेरा सलाम है। अब आते हैं कुछ बातें, मुझे बहुत बातें करनी थी, मैं नहीं कर सका, तो इसीलिए फिर ये बात भी अच्छा हुआ। मुझे उन्होंने, अज़हर भाई ने कहा कि यार आप अगर वीडियो कॉल करेंगे तो लोगों को लगेगा कि शायद हम आपस में इंटरेक्शन में हैं। तो मैं शुरू करता हूँ अपनी बात को, और वो जो हमने पॉइंट्स हम जो कुछ करके लाए हैं, या हमारी जो कुछ वहाँ बातें हुई हैं, मैं ये चाहता हूँ कि वो मैं आपके गोश गुजार करूँ। तो मैं वहाँ भी, आप यकीन करें, कोई खुदा ना खास्ता ऐसी बात नहीं है कि मुझे कोई झूठ बोलने की ज़रूरत है। हमारा जो वहाँ पर भी पॉइंट, जो मेन पॉइंट डिस्कस हुआ, और जो मेन चीज़ थी वो थी स्ट्रक्चर की बहाली। और यकीनन वहाँ अब तो बहुत सारे लोग, क्योंकि 3 हम थे, 5 वो लोग थे, तो किसी से भी पूछा जा सकता है, हम झूठ नहीं बोलते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमने जो स्ट्रक्चर की बात की, जो हमने वहाँ पर उसके ऊपर जो दलाइल दिए। और मैं हर जगह पे पहले दिन से इस बात का बिलीवर हूँ कि अगर स्ट्रक्चर बहाल नहीं होगा तो कारपोरेशन तरक्की नहीं करेगी, क्योंकि कारपोरेशन के जो हालात हैं, और जो जिस तरह से कारपोरेशन इस वक्त आके खड़ी हो गई है, आप लोग यकीन करें कि अगर हम स्ट्रक्चर बहाल करने में कामयाब हो जाते तो कारपोरेशन तरक्की की राह पे गामजन हो जाएगी। इस सिलसिले में मैं इसके ऊपर ये बात करना चाहूँगा कि हमारी जो कमेटी के साथ बातचीत हुई, और उस कमेटी में जो दूसरे दिन आई थी, पहले दिन ये बात हुई, उन्होंने फिर दूसरे दिन ये बात की, और फिर हमने ये कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम इसके ऊपर बैठते हैं, स्टेक होल्डर बैठते हैं। यानी कि इसमें जो मेन किरदार है वो यकीनन कईयों मागरे साहब का, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने कोर्ट से वो केस जीता है, और उनकी एक अपनी लोगों के अंदर एक पोजीशन है। लेकिन दूसरा स्टेक होल्डर हैं अज़हर भाई लोग, एरिया मैनेजर, फील्ड वर्कर फेडरेशन, और उनका भी एक स्टेक है, वो भी एक फेडरेशन है, तो एक उनको भी होना चाहिए, और एक यकीनन हम लोग हैं।
हम लोग चाहे कोई माने या ना माने, हम लोग भी डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट जरूर मुतासिर हैं। और क्योंकि हमने तो 28 करोड़ की रिकवरी भरी है और उस रिकवरी को भरा इसीलिए गया कि हमारे साथ जब फील्ड छोड़ के चली गई तो जनाब अली वो हम कैसे काम लेते। और यकीनन ये बात मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि अगर फील्ड नहीं है तो मैं एरिया मैनेजर कैसे हूँ। और मैं आपसे हल्फन कहता हूँ कि हमने वहाँ ये बात भी की कि आप अगर हमारे सारे मसाइल भी हल कर दें और अगर इस स्ट्रक्चर को आप बहाल नहीं करेंगे तो आप वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे जो कामयाबी हासिल करनी चाहिए। और हम लोग भी यकीनन एरिया मैनेजर्स भी उतनी तरक्की नहीं कर सकेंगे जितनी तरक्की हमें करनी चाहिए, जो हम तरक्कियां करते रहे हैं। तो यकीनन एक फील्ड का अपना मुकाम है, सेल्स मैनेजर्स का, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का, सेल्स ऑफिसर्स का एक मुकाम रहा है। स्टेट लाइफ आज अगर 1156 अरब रुपए की है तो ये इन्हीं 4 लोगों ने काम किया है, जिसमें सेल्स रैप था, सेल्स ऑफिसर था, सेल्स मैनेजर था और एरिया मैनेजर था। लोग हैं जो बैकबोन कहलाती हैं कारपोरेशन की, जो प्रीमियम लाती हैं कारपोरेशन में और उसके बाद फिर बाकी सब चलते मामला। तो स्ट्रक्चर के ब्रेक होने से तमाम मामला ब्रेक हो गए। आप नंबर ऑफ पॉलिसीज देख लें, आप नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट देख लें, 2019 से जो गिरना शुरू हुआ मामला, तो आज हम कहाँ खड़े हैं। पूरे जनाब अली लोगों ने अपने जोर लगा लिए लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं हो रही क्योंकि कैरियर ख़त्म हो गया। कारपोरेशन में कोई भी आदमी कैरियर के लिए आता है, अब जब कैरियर ही खत्म हो गया तो अब मुझे बताइए कि वो क्या आप बोल के उसको बेचेंगे, आप क्या उसको कहेंगे कि जी इसलिए आओ तुम। तो वो 4-4 साल से 3-3 साल से क्वालिफायर है और उसको प्रमोशन नहीं हो रही तो वो परेशान है। तो हमने फिर ये सजेशन दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करूँगा कमेटी का कि उन्होंने इस सजेशन को एग्री किया कि ठीक है जी, 2 लोग जो है वो एरिया मैनेजर फेडरेशन से हो जाएंगे, 2 लोग जो हैं वो फील्ड वर्कर फेडरेशन से हो जाएंगे और 2 लोग जो हैं वो, क्योंकि कयूम मागरे साहब जो है वो एक केस में इन्वॉल्व है तो 2 लोग उनकी तरफ से हो जाएंगे और वो मेन इस वक्त स्टेक होल्डर मैं समझता हूँ है, और 2 लोग मैनेजमेंट से हो जाएंगे। तो ये मैनेजमेंट लेवल पे एक कमेटी बनेगी। तो ऑलमोस्ट तय हो गया था लेकिन चेयरमैन साहब ने कहा कि कुछ वजूहात है जिसकी बिना पे अभी मैं नहीं बना सकता, हमें कुछ टाइम चाहिए। तो लेकिन इंशाल्लाह ताला फिर मेरी बाद में भी बात हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जी ये जो कमेटी है ये इंशाल्लाह ताला विद इन ए वीक बन जाएगी और हम इसके ऊपर काम शुरू कर देंगे। और मैंने, आप यकीन करें, मैंने उनको, और वो ये कि आप, मैंने कहा 7% को ना देखें, आप ये देखें कि इस 7% की वजह से कारपोरेशन बच जाएगी। यानी कि अगर हम इस रिफ्ट को और मजीद आगे बढ़ाते हैं तो यकीनन फिर पता नहीं 2 साल के बाद कौन रहता है कौन नहीं रहता। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, काम तो चाहिए, किस तरह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। जो लोग इंश्योरेंस को समझते हैं और जो इस मार्केट को समझते हैं उनको ये पता है कि अगर हमने स्ट्रक्चर के ऊपर बात नहीं की तो ये कारपोरेशन जो है दिन ब दिन नीचे की तरफ जाएगी। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन में बाकी रहेंगे लेकिन फील्ड खत्म हो जाएगी, एरिया मैनेजर खत्म हो जाएंगे। तो इसकी जो मार्केटिंग फोर्स है, असल इसकी जो बैकबोन है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर वो ख़त्म हो गई तो कोई इस गुमान में ना रहे कि कारपोरेशन तो फिर भी कारपोरेशन है। हमने तो ये सुना है कि कानून का ख़जाना जो था वो भी अगर बैठ के खाया जाए तो ख़त्म हो जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी स्टेट लाइफ अगर 5 साल भी बैठ के खा ले तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर जिस तरह से सरेंडर हो रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कारपोरेशन के हालात हैं, लोग रिटायर हो रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि कारपोरेशन किस तरह चलेगी। तो मैं इस मैसेज के थ्रू चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर फौरी एक्शन लें और हम इसके ऊपर बैठते हैं, बात करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो स्ट्रक्चर को बहाल कर लेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप उस 7% को ना देखें, आप देखें तो कारपोरेशन को देखें कि अगर 7% बचाने के लिए हम कारपोरेशन डुबो दें तो ये सौदा महंगा है, ये सौदा बहुत महंगा है। क्योंकि देखिए मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, समझ में आ जाएगी बात। कि मुझसे एक दफ़ा एक मोबाइल छीनने के लिए बंदा आया तो मैंने उसको फ़ौरन मोबाइल ऐसे करके दे दिया और वो मोबाइल लेके चला गया, उसके हाथ में गन थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने थोड़ी सी मेहनत की, कुछ काम किया, क्योंकि मैं जिंदा था तो मैंने काम किया और देन काम करने के बाद मैंने दोबारा से मेहनत करके मोबाइल ख़रीद लिया। लेकिन मेरा एक दोस्त है, वो मोबाइल छीना उससे, उसने किसी ने, तो उसने रेजिस्टेंस की और उसने मोबाइल नहीं दिया तो उसने गोली मार दी। गोली उसकी कमर की रीढ़ की हड्डी में लगी। 11 साल तक वो बेड पे रहा
और 11 साल के बाद जब हम उससे मिलने जाते थे तो वो कहता था, यार मुझे या तो गोली मार दो या मुझे कहीं से जहर ला दो, मैं मरना चाहता हूँ, मैं इस ज़िंदगी से बेजार हूँ, ये मेरी कोई ज़िंदगी नहीं कि मेरा नीचे का सब कुछ ख़त्म है, ना मैं मूव कर सकता हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। और फिर वो मर गया। तो असल में देखें, बात ये होती है कि इंसान सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें लेता है। ठीक है, मामलात हैं कॉस्ट के, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन अगर कारपोरेशन ही ख़त्म हो जाएगी तो हम उस कॉस्ट को लेके क्या करेंगे? वो कहाँ जाएगी चीज़ें? वो कॉस्ट क्या मायने रखेगी कि जी वो हमको 90-15 में रहना है या हमें कितने में रहना है? वो तो सब चीज़ें जब होंगी जब कारपोरेशन खड़ी रहेगी। अगर मैं इस नज़रिए के साथ बात करता हूँ कि अगर हम इस कमीशन को बचाने के लिए कारपोरेशन खो दें तो ये सौदा महंगा नहीं है। और ये जो भी इस वक्त कारपोरेशन को समझता है, इसके काम को समझता है, जो हम 20-20, 25-25, 30-30 साल के लोग हो गए काम करने वाले, तो वो जो समझते हैं वो यही समझते हैं कि नहीं, इससे कारपोरेशन ख़त्म हो जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन साहब से कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर इस वक्त कोई इशू है कारपोरेशन का तो यही है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। सारे लोग मर गए, पूरा बुरी तरीके से बुरा हाल हुआ है। तो यहाँ पर मैं इस पॉइंट को ख़त्म करूँगा कि मैं पॉइंट टू पॉइंट चलना चाह रहा हूँ। तो मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया भी अदा करता रहूँगा कि आप लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, क्योंकि मैसेज यकीनन लंबा होने वाला है, क्योंकि वहाँ टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी, तो मुझे बातें करनी थी और आपको हर पॉइंट के साथ क्लियर करना था, क्योंकि हमारा ये भी एक पॉइंट था कि जी स्ट्रक्चर की बहाली। तो मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर आपसे बात कर ली। तो अब मैं यकीनन दूसरे पॉइंट्स की तरफ आता हूँ। और जी हाँ, तो अब दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रमोशन का पॉइंट। हमारी जो प्रमोशंस के लिए हमने बात की थी, हमारी इसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात हुई और कुछ उन्होंने हमसे बात की और कोर्ट केसेस के हवाले से उन्होंने ये हमें लिख के दिया। मैं वो वायरल भी कर दूंगा कि जी अगर कोर्ट केसेस विड्रॉल हो जाते हैं पाकिस्तान में, और उन्होंने उस पर लिखा है आज़ाद कश्मीर में भी, तो हम ये प्रोटीन कर देंगे। जो 24 लोगों की प्रमोशन की बात हो रही है, लेकिन हमने उनसे कुछ रिक्वेस्ट भी की और मैं इस मैसेज के थ्रू दोबारा डीएस साहब से और चेयरमैन साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखें, जो लोग कोर्ट में गए हैं वो यकीनन हमारे एरिया मैनेजर भाई हैं और उनके साथ मैं समझता हूँ ज़्यादती हुई है, बिल्कुल ज़्यादती हुई है उनके साथ, क्योंकि ये आपका क्राइटेरिया दिया हुआ था जो उन्होंने फुलफिल किया। उन्होंने कोई उसमें कोई चीज़ रही नहीं, उन्होंने फुलफिल किया पूरा क्राइटेरिया। अब अगर आपके पास वैकेंसी नहीं है कारपोरेशन के पास, तो आप मुझे बताइए कि उनका क्या कसूर है। हर आदमी, आप जो लोग इंश्योरेंस को समझते हैं और वो जानते हैं कि हर प्रमोशन में, यानी कि चाहे वो एरिया सेल्स मैनेजर से एरिया मैनेजर की हो या एरिया मैनेजर के सेक्टर हेड की हो, कम से कम 30, 35, 25 लाख रुपए वो शख्स इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसको हर चीज़ अपनी पूरी करनी होती है, वो क्लाइंट्स के ऊपर नहीं रहता। और मैं उसमें ये भी बता दूं कि खुदा ना खास्ता वो नाजायज़ नहीं खर्च करता है। वो होता ही है कि अगर 31 दिसंबर को एक पॉलिसी बनाई है और मुझे उसका सेकेंड ईयर पूरा करना है, और क्लाइंट, अक्सर क्लाइंट हमारे साथ भी होता है, वो कहते हैं जी 30 दिन का ग्रेस पीरियड है, हम तो जनाब अली जनवरी में जमा कराएंगे, और उसकी प्रमोशन का मामला होता है तो वो फिर खुद अपनी जेब से सेकेंड ईयर जमा करा देता है। ज़्यादातर सेकेंड ईयर की भाई प्रॉब्लम आती है और फिर वो उससे पैसे बाद में लेता है। अब वो मिलते हैं नहीं मिलते, ये बात की बात है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से अपने दोस्तों को भी ये बताना चाहता हूँ कि हमने वहाँ भी ये बात की कि नहीं, ये ज्यादती हुई है हमारे लोगों के साथ। तो हमने इसीलिए एक पॉइंट लिखा था, आप लोगों को याद होगा कि 2012 से लेकर 2017 तक के जितने भी एरिया मैनेजर्स क्वालिफाई करते थे उनको आप कंसीडर करें। वैकेंसीज हैं कारपोरेशन के पास, इस वक्त वैकेंसीज हैं और आपको सेक्टर हेड चाहिए, तो आपको ये बात बिल्कुल आपको चाहिए भी और आप कर भी सकते हैं। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट होगी इस प्लेटफॉर्म से कि आप उन लोगों को भी प्रमोट कर दें जो लोग 12 से 17 तक हैं, उनको भी कर दें, तो वो कोर्ट कचहरी का चक्कर भी खत्म हो जाएगा, और इन 24 को भी कर दें तो आपको एक अच्छी तादाद सेक्टर हेड की मिल जाएगी। और जो हमारे क्या नाम है अपना सेक्टर हेड की कमी है आपको जोनों में, चीज़ों में, क्योंकि आपने एरिया मैनेजर्स को भी, बहुत सारे एरिया मैनेजर्स को आपने एडिशनल चार्ज दिया हुआ है सेक्टर हेड का, तो वो भी चार्ज खत्म हो जाएगा और आपके पास एक ओरिजिनल जेन्युइन सेक्टर हेड आ जाएगा। और ताकि जो आगे चल के कारपोरेशन को उन्हीं लोगों ने चलाना है, क्योंकि वो तजर्बा होता जाएगा और आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये पॉइंट था जिसपे उन्होंने तो ये लिखा है, मैं मार्केट करूंगा वो अभी सर्कुलर, कि आप जो है कोर्ट केस वापस ले लें,
और हम आपके जो है वो प्रमोशन कर देते हैं। तो मैं मैनेजमेंट से ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग थोड़ा सा इसको कंसीडर करें, और अगर आप उन लोगों को भी प्रमोट कर दें, वो भी हमारे भाई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोई 1 साल है, किसी के पास 2 साल है, रिटायर हो जाएंगे, रिटायर होने वाले, तो ज़रा वो खुशहाली में आ जाएंगे। बड़ी मेहनत से लोगों ने काम किया है, टाइम दिया, अपनी पूरी ज़िंदगियाँ दी हैं लोगों ने इस कारपोरेशन को। तो ये एक पॉइंट था, तो मैंने कहा इसको भी मैं अपना मौक़िफ़ भी बता दूं और इसको क्लियर भी कर दें, और इसके ऊपर जो हमारी बात है वो भी आप लोग इसमें लेटर में भी पढ़ लेंगे। तो उसके बाद जो हमारा तीसरा जो है वो है 1/3 रिलीफ के जो हमारा एक लेटर है, जिसके अंदर अगर किसी एरिया मैनेजर के नीचे से 33% उसके प्रीमियम का कोई सेल्स मैनेजर निकल जाता और एरिया मैनेजर बन जाता, तो उसके कास्ट में स्पेशल रिलीफ है। वो 1988 का कानून था और ये 2018 का अजहर साहब का सर्कुलर भी था, लेकिन वो कुछ जोनों में इम्प्लीमेंट हुआ, कुछ जोनों में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो उन्होंने इसके ऊपर हमसे बात कर ली है। CFO साहब छुट्टी पे थे, फिर वो आ भी गए हैं छुट्टी से, और उसके ऊपर DS साहब की बात भी हो गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह के हुक्म से वो इसी साल के ख़त्म होने से पहले ये लेटर आ जाएगा, और उन लोगों को, जिन लोगों को रिलीफ नहीं मिला है, उन लोगों को भी ये रिलीफ मिल जाएगा। ये हमारी उनके साथ बात हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि ये विदिन ईयर जो ख़त्म होगा 31/12, उससे पहले ये चीज़ हो जाएगी। तो एक हमारा पॉइंट ये था, तो मैंने कहा ये आपको बता देता हूँ। उसके बाद हमारा जो सच्ची बात है, एरिया मैनेजर का जो बहुत बड़ा मसला है वो है सैलरी का कॉस्ट में शामिल होना। और हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि सैलरी को कास्ट से हमारी निकाला जाए। अगर आप सैलरी को कास्ट से निकाल देते हैं तो एरिया मैनेजर काफ़ी रिलीफ में आ जाएगा और उसके घर में खुशहाली आ जाएगी। उसके ऊपर हमारी बड़ी डिटेल में बात हुई, और मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी कमेटी का कि उस वक्त DH लॉ जो है वो कमेटी के हिस्से नहीं थे, लेकिन बाद में उनको बुलाया गया और उन्होंने भी अपनी इस मौक़िफ़ के ऊपर बात की। और हमने 2018 का साकिब निसार का जो फैसला है इम्प्लीमेंटेशन का कि सैलरी कॉस्ट का हिस्सा नहीं है, उसके ऊपर काफ़ी हमारी डिटेल में बात हुई। एक आध और भी कोर्ट केस था, उसके ऊपर भी बात हुई, लेकिन फिर हमने इसको उस मिनट्स में डलवाया है। और उन्होंने, और हमारी ये बात तय हुई है कि वो कोई 3 फर्म्स हैं जिन पे उन्होंने एग्री किया कि इन 3 फर्म में से आप और हम दोनों मिलके अगर कोई उसके साथ कोई इंटरप्रिटेशन उसकी हम ले लेते हैं, तो और उस पे वो आ जाती है बात दोनों तरफ से कि जी सैलरी का उसका हिस्सा नहीं है, तो फिर इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर कोई हुज्जत नहीं होगी और इंशाल्लाह हमारी सैलरी कॉस्ट से निकल जाएगी। ये बहुत बड़ा एक काम है जो इंशाल्लाह ताला, मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि ये हमारा काम ज़रूर होगा। तो ये इंशाल्लाह इसके बाद ये अब कमेटी अब हम थोड़ा सा आज फ्री हुए, आज हम हैं, तो फिर अब इंशाल्लाह ताला हम इसको आगे बढ़ा के लेके चलेंगे। तो एक तो ये पॉइंट था हमारा। अच्छा, दूसरा इसी के साथ साथ मैं बताता चलूँ कि इसी में इंक्रीमेंट भी है। मतलब एक तो ये केस है, लेकिन हम जो उनसे बात करेंगे वो अलग से हम इंक्रीमेंट की भी बात करेंगे, क्योंकि उस केस फैसले में तो खाली सैलरी को कास्ट से निकालना था, लेकिन जो हमारा इंक्रीमेंट वाला मामला है वो भी हमारा एक पॉइंट था। और हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा ठीक है, हम उसके अंदर भी आपको देख लेंगे कि आया इंक्रीमेंट की क्या पोजीशन होती है। और यहाँ पर मैं अगर ये बात जिक्र ना करूँ तो ज्यादती होगी कि चेयरमैन साहब माशाल्लाह बड़े काइंड हैं, और उन्होंने ये वाकई बात की कि भाई इनको इंक्रीमेंट क्यों नहीं लगता, इनको भी लगना चाहिए इंक्रीमेंट। तो मैं बड़ा मशकूर हूँ सर आपका, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह उन्होंने सैलरी को कास्ट से बोला कि जब इन लोगों को दे देते हो तो फिर लेने की क्या ज़रूरत है। तो वो भी थोड़े से हमारे साथ मोहब्बत का इजहार किया उन्होंने। मैं चेयरमैन साहब का इंतहाई मशकूर हूँ, एरिया मैनेजर, पूरी एरिया मैनेजर क्लास की तरफ से, कि उन्होंने इसके अंदर हमारे साथ एक नरम गोशा रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला ये हमारे दोनों जो काम है वो इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे। तो अब उसके बाद जो लेटर एक आया था कि 20% करें, फिर 40% करें, फिर 60% करें, और फिर ये वाला 100% वाली बात है। तो इस 2021 के हवाले से हमारी बड़ी डिटेल में बात हुई और हमने उनसे कहा कि बहुत हालात ख़राब हैं, चीज़ें ख़राब हैं। तो फिर हमारी ये बात तय हुई है कि जी जो 50% कोटा कर लेगा अपना, A वाला, B वाला और C वाला, ये तीनों कैटेगरीज हैं। तो जो अपने कैटेगरी का 50% कोटा कर लेगा उसकी ना डाउनग्रेडेशन होगी ना उसकी टर्मिनेशन होगी। ये जो एक सर्कुलर चल रहा था कि जी डाउनग्रेडेशन और वो जी टर्मिनेशन, ये उससे मुस्तस्ना हो जाएगा और वो अगले साल से वो बिल्कुल अपनी ही कैटेगरी में स्टैंड करेगा एरिया मैनेजर। और इंशाल्लाह ताला हम इस साल को इस तरह निकालते हैं, फिर बाकी
अल्लाह मालिक है, अगले साल माशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि चेयरमैन साहब भी बहुत ज़्यादा काइंड है, क्योंकि 50वीं सालगिरह भी है स्टेट लाइफ की, और हम लोगों के साथ वो इंशाल्लाह ताला कुछ इस तरह की मामलात करेंगे कि हम खुशहाली की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद एक आप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद एक आपको याद होगा कि हमने 2020 में एक कोर्ट केस किया था जिसमें हमने रिलीफ मांगा था 50% कोटे पे और 60% हमने कहा था हमारी सेकेंड ईयर परसिस्टेंसी की जाए। तो क्योंकि कोरोना की वजह से 2020 में बहुत ज़्यादा चीज़ें परेशान कुन थी और काम नहीं हो पा रहा था, तो उसके ऊपर हमारी बात हुई। तो हुआ ये कि क्योंकि अकाउंट्स जो होते हैं वो उन्होंने कहा जी 20 के जो अकाउंट्स हैं वो क्लोज हो गए, तो हम ये रिलीफ 20 में नहीं दे सकते, लेकिन हम उन लोगों को ये रिलीफ 21 में दे देंगे। यानी कि मैं आपको यूँ समझाऊँ कि जैसे मिसाल के तौर पे, अच्छा उसके अंदर 3 से 4 महीने के रिलीफ की हमारी उनकी बात हुई है, या तो 3 होगा या 4 होगा। तो अगर हम मिसाल के तौर पे 3 महीने ले लेते हैं कि अगर हमें वो 3 महीने का रिलीफ देते हैं, तो 3 महीने के रिलीफ में जितने लोग, पिछले साल की बात हो रही है 2020 की, तो 2020 में जितने भी लोग हमारे पास उस कैटेगरी में आएंगे, मेरा अपना ज़ाती ख्याल यह है कि 271 या 270 के करीब लोग हैं जो मुझे हल्का फुल्का याद है। तो अगर वो लोग आते हैं तो उनको उसका फाइनेंशियल बेनिफिट जो है वो 2021 में दे दिया जाएगा। और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी हम ये बना लेते हैं, और वो वर्किंग कर रहे हैं कि कितने लोग हैं, एग्जैक्ट फिगर निकल रही है, और पीओ में अल्हम्दुलिल्लाह काम भी आज से शुरू हो गया है। तो इन चीज़ों के ऊपर तो अल्लाह का बड़ा करम है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी वो तकरीबन 300 के करीब लोग जो हैं उनका बेनिफिट हो जाएगा, और वो उनको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा कॉस्ट में ना, मतलब जो उनका मतलब मिसाल के तौर पर उनको कॉस्ट पे करनी पड़ गई थी, उनका प्रीमियम नहीं हुआ था, अब अगर वो नीचे आ जाएंगे तो वो उस स्लैब में आ जाएंगे जहाँ पर उनको रिलीफ मिल जाएगा, तो फिर हम उसको इस साल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो एक तो ये हमारी एक उनके साथ बात हुई है जो उन्होंने इसके ऊपर कंसीडर कर लिया उसको और लिख लिया उसके ऊपर, वो ऑन रिटर्न है सारी चीज़ें। अच्छा उसके बाद ठीक है जी, अच्छा ये हो गया। एक मैंने लिख लिया था कि वो कोई ऐसी चीज़ रह ना जाए मेरे से ना, तो फिर वो मैं लिख के थोड़ा सा इसको कर रहा था काम। हाँ, अब वेजेस की बात आ गई, जो हमने ये तो सारे वो काम थे जो हमारा छोटे एरिया मैनेजर, हमने कोशिश की है कि अपने पूरे जितने भी हमारे एरिया मैनेजर हैं उन सबको हम कवरिंग दें और उन सब के लिए कुछ ना कुछ लें। तो जो हमारा बड़ा एरिया मैनेजर था जिसको 1.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ प्रीमियम होता था, तो उसके लिए भी हमने कुछ रिलीफ की बात की। और उसके लिए जब रिलीफ की बात हुई तो उसके अंदर जो हमारा ये स्लैब बना है, वो स्लैब मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर ये है कि जो भी एरिया मैनेजर अपना कोटा पूरा करेगा, ठीक है, तो उसको जो नायब कासिद 1500 रुपये मिलते थे उसको 6000 रुपये मिलेंगे, और जो क्लर्क के मिलते थे 1875 रुपये वो मिलेंगे 10,000 रुपये। ये हर वो एरिया मैनेजर जिसका कोटा पूरा हो जाएगा वो इस जुमरे में आ जाएगा। और इसके बाद जो 2 करोड़ वाला एरिया मैनेजर है उसको यही 6000 से बढ़ के 7000 हो जाएंगे और 10,000 से बढ़ के 12,000 हो जाएंगे। और इसी तरह जब वो 2.5 करोड़ करेगा तो 7,000 से बढ़ के 8,000 हो जाएंगे और 12,000 से बढ़ के 15,000 हो जाएंगे। इस पे हमें और काम करने की ज़रूरत है, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि इस 1 दिन की और 2 दिन की हमारी निगोसिएशन थी, हमारी कोई बहुत लंबी निगोसिएशन तो थी नहीं, लेकिन हम जितना भी बेनिफिट ले सके अपनी एरिया मैनेजर क्लास के लिए, अपने भाइयों के लिए, वो हम ज़रूर लें। तो हमने कोशिश की, और मैं बड़ा मशकूर हूँ पूरी टीम का कि जिन्होंने हमारे साथ मुज़ाकरात किए और उन्होंने हमारे साथ ये बड़ी एक अच्छाई की, और हमारे एरिया मैनेजर को इसमें कुछ ना कुछ बेहतरी और कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो ये एक स्लैब था, गो के बहुत नहीं था, लेकिन फिर भी एक चीज़ थी तो जो मैंने कहा मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, अब एक सबसे बड़ा इशू जो था हमारा वो ये था कि हमारी सैलरीज बढ़ी थी तो हमें 6-6 लाख रुपए एरियर्स मिले थे। उस एरियर्स की वजह से हमारी जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी, और उसकी वजह से हम बड़े परेशान थे कि हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके ऊपर जो है वो काम किया, और मैं इस जगह पे अगर ये ना कहूँ तो गलत होगा कि इसमें मुजाहिद इकबाल अलवी मेरे जो सेक्रेटरी जनरल हैं, भाई हैं छोटे, उनकी बड़ी एक सोच शामिल थी, और उन्होंने ये काफ़ी पॉइंट को रेस किया, और उनसे फिर ये रिक्वेस्ट की
कि आप जनाब अली इसको आगे ले जाएं, क्योंकि आपने पिछले 3 साल का दिया है तो आप 1 साल में क्यों डालना है, आप अगले 3 साल में अगर इसको ले जाएं तो इससे हम लोग काफ़ी रिलीफ में आ जाएंगे। तो मैं बड़ा मशकूर हूँ मैनेजमेंट का कि उन्होंने इसको हमारी बात को कंसीडर किया, माना, और अब ये जो आपका एरियर है वो इस साल 2021 में बिल्कुल नहीं पड़ेगा और वो 2021 में नहीं डलेगा। 2022, 23 और 24 इन 3 साल में वो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 3 कर लें तो अगर 6.25 लाख है या 6.20 अगर है तो ये जितना भी है, जिसका जितना मिला है तो वो उसको 3 हिस्सों में तकसीम करके 2.25 लाख, 2,10,000 के करीब एक साल में, तो वो मैनेजेबल है। और अगले साल हालात अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला तो वो फिर हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट थी जिससे हमको एकदम थोड़ा सा रिलीफ मिला कि वो 6 लाख रुपए की वजह से हमें 60 लाख रुपए प्रीमियम एक्स्ट्रा करना पड़ रहा था, वो हम लोग थोड़ा सा नीचे आ गए। और ये सबके लिए बहुत अच्छा एक बेनिफिट है और मैं इसमें अलवी भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन हमारी एक टीम वर्क है और हमारी टीम काम करती है और वो टीम ही माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। और आज की मैं आपको बात बताता हूँ कि माशाल्लाह हमारे जो बाबर मिर्ज़ा भाई हैं वो भी एक माशाल्लाह बड़ा जहन रखते हैं और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ जो है वो नेगोशिएशंस में, और उसमें बहुत बड़ा किरदार है वो, क्योंकि आप लोगों को नज़र नहीं आता, उनका बहुत बड़ा किरदार है, जामे किरदार है। तो आज उन्होंने मुझे एक बात की कि आप जो है वो डीएस साहब से बात करें कि अगर वो अभी एक सर्कुलर निकालें कि जो 6 लाख रुपये हमें एरियर है उसकी वजह से कॉस्ट काफ़ी ऊपर चली गई थी और उस कॉस्ट की वजह से हुआ ये कि हमारे बहुत सारे लोगों के पर्स रुक गए। तो आप जो है वो डीएस साहब से बात करें कि वो उसको एक कोई सर्कुलर करें कि वो उसको निकालने के बाद कॉस्ट कैलकुलेट करें और जिन लोगों को पर्स इशू हो सकते दोबारा उनको करें। तो मैंने फिर आज जाके डीएस साहब से बात करी और मैं बड़ा मशकूर हूँ सर का कि डीएस साहब ने कहा ठीक है, बिल्कुल ये आपका वैलिड पॉइंट है, हम इसके ऊपर कल आपको चीज़ें करके बताएंगे। तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है डीएस साहब से भी कि वो ये एक लेटर निकाल देंगे कि जो लोग विद इन कॉस्ट है उनको पर्स मिल जाने चाहिए। तो ये भी एक काम अल्हम्दुलिल्लाह उससे रिलेटेड ही था। तो मैंने कहा चले मैं मैसेज, क्योंकि मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा गला चला ख़राब था, तो फिर मैंने कहा चले मैं ये बात जो हुई है वो भी आप लोगों को बता दूं। तो इंशाल्लाह ताला वो भी एक लेटर हमें मिल जाएगा। तो उसके बाद ये हो गया। अच्छा, उसके बाद एक 2% वाला मामला था हमारा कि जो 2% कॉस्ट हमारी लगती थी, जो बहुत पहले से बहुत देरीना मुतालबा है और इसमें जनाब हमारे मोहतरम एरिया मैनेजर हैं अपना एहसानुल्लाह साहब, सदर रहे साउथ जोन के, उनकी इसके अंदर बड़ी वर्किंग थी। और हमने जब ये पॉइंट बनाए थे तो हमने खुसूसी तौर पे उनको उस रात बुलाया था और उनका शुक्रिया कि वो आए और उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें ब्रीफ की। और इसके ऊपर ऑलमोस्ट मैनेजमेंट भी एग्री है, क्योंकि वो 2 जगह लिया जा रहा है, यानी कि वो फील्ड की कॉस्ट में भी डाला जा रहा है और एरिया मैनेजर की कॉस्ट में भी डाला जा रहा है। तो ये बहुत दिनों से ज्यादती थी जिसको मैनेजमेंट भी ये समझती थी कि ये एक ज्यादती है। तो इसके ऊपर हमारी बात हो गई, लेकिन उन्होंने इस पर हमसे 2022 में बैठने की बात की है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला हम 2022 में बैठेंगे और इस मसले को भी इंशाल्लाह ताला हम रिजॉल्व करा लेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मसला हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारी कुछ चीज़ें थी। और एक हमारा उसका था कि जो लोगों को लेटर्स मिल रहे हैं, एक्सप्लेनेशन लेटर और बहुत सारे लेटर, आप लोगों को पता ही है जब सियासी चीज़ें होती हैं तो इसमें ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं कि वो हमें लेटर्स दे रहे होते हैं, हम उनके साथ ज़रा थोड़ी सख्त ज़बान में बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ साइन हो जाती है, जब हम एग्रीमेंट पे बैठ जाते हैं तो दोनों तरफ से चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें बताया कि जी आपका जो भी एक्सप्लेनेशन लेटर है उनको हम विड्रॉ कर लेंगे और वो ख़त्म हो जाएगा, कोई इसमें मतलब अब वो बात नहीं है। और तमाम जोनल हेड को डीएस साहब ने कहा कि हम इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि एरिया मैनेजर्स के साथ ज़रा थोड़ा सा भाइयों वाला रवैया अख्तियार करें। हम काम करने वाले लोग हैं, आज तक हमने काम ही किया है, लेकिन बस ये कि अब ज़रा हम मुत्तहिद हो गए तो थोड़ा सा हमारे अंदर एक वो आ गई है कि चले हमारे भी हुकूक है, हमें लेने चाहिए। और इंशाल्लाह ताला इसमें सबका फ़ायदा है। अगर मैं खुशहाल हूँगा तो मेरा सेक्टर हेड खुशहाल होगा, मेरा नीचे का सेल्स मैनेजर खुशहाल होगा, मेरे पास पैसे होंगे तो मैं उसकी भी थोड़ी बहुत मदद कर सकूँगा। तो ये टीम वर्क है
और ये कारपोरेशन हमारी जो कहते हैं कि एक सरबराह है, हमारी माँ का दर्जा रखती है, तो वो उसको हमने किस तरह से बचाना है और उसको किस तरह से हमने लेके चलना है, तो ये एक वो थी। तो ये सारी बातें थी। बहुत पता नहीं मुझे कितना लंबा मैसेज हो गया, लेकिन यकीनन ये बातें मैं वहाँ नहीं कर सका टाइम की कमी की वजह से। और इंशाल्लाह ताला मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जिस तरह से लोग जुड़े हैं, जिस तरह से लोग हमारे पास आए हैं, मैं उसका शुक्र नहीं अदा कर सकता। उसमें हमने जितना भी अपने नफ्स को मारा है, यकीनन अल्लाह ताला उन लोगों से खुश होता है जो अपने झुकते हैं। और हम यकीनन बहुत मैं कोई खुदा ना खास्ता अपनी टीम, मेरी पूरी टीम है माशाल्लाह, मैं कोई तारीफ़ नहीं करता हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे टीम बहुत अच्छी दी है और हम उस टीम के साथ, और ये सब के लिए बहुत अच्छा एक बेनिफिट है। और मैं इसमें अलवी भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन हमारी एक टीम वर्क है और हमारी टीम काम करती है, और वो टीम ही माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। और आज की मैं आपको बात बताता हूँ कि माशाल्लाह हमारे जो बाबर मिर्ज़ा भाई हैं, वो भी एक माशाल्लाह बड़ा जहन रखते हैं, और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ जो है वो नेगोशिएशंस में, और उसमें बहुत बड़ा किरदार है वो, क्योंकि आप लोगों को नज़र नहीं आता, उनका बहुत बड़ा किरदार है, जामे किरदार है। तो आज उन्होंने मुझे एक बात की कि आप जो है वो डीएस साहब से बात करें कि अगर वो अभी एक सर्कुलर निकालें कि जो 6 लाख रुपये हमें एरियर है, उसकी वजह से कॉस्ट काफ़ी ऊपर चली गई थी, और उस कॉस्ट की वजह से हुआ ये कि हमारे बहुत सारे लोगों के पर्स रुक गए। तो आप जो है वो डीएस साहब से बात करें कि वो उसको एक कोई सर्कुलर करें कि उसको निकालने के बाद कॉस्ट कैलकुलेट करें, और जिन लोगों को पर्स इशू हो सकते दोबारा उनको करें। तो मैंने फिर आज जाके डीएस साहब से बात करी, और मैं बड़ा मशकूर हूँ सर का कि डीएस साहब ने कहा ठीक है, बिल्कुल ये आपका वैलिड पॉइंट है, हम इसके ऊपर कल आपको चीज़ें करके बताएंगे। तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है डीएस साहब से भी कि वो ये एक लेटर निकाल देंगे कि जो लोग विद इन कॉस्ट है उनको पर्स मिल जाने चाहिए। तो ये भी एक काम अल्हम्दुलिल्लाह उससे रिलेटेड ही था। तो मैंने कहा चले मैं मैसेज, क्योंकि मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा गला चला ख़राब था, तो फिर मैंने कहा चले मैं ये बात जो हुई है वो भी आप लोगों को बता दूं। तो इंशाल्लाह ताला वो भी एक लेटर में मिल जाएगा। तो उसके बाद ये हो गया। अच्छा, उसके बाद एक 2% वाला मामला था हमारा कि जो 2% कॉस्ट हमारी लगती थी, जो बहुत पहले से बहुत देरीना मुतालबा है, और इसमें जनाब हमारे मोहतरम एरिया मैनेजर हैं अपना एहसानुल्लाह साहब, सदर रहे साउथ जोन के, उनकी इसके अंदर बड़ी वर्किंग थी। और हमने जब ये पॉइंट बनाए थे तो हमने खुसूसी तौर पे उनको उस रात बुलाया था, और उनका शुक्रिया कि वो आए और उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें ब्रीफ की। और इसके ऊपर ऑलमोस्ट मैनेजमेंट भी एग्री है, क्योंकि वो 2 जगह लिया जा रहा है, यानी कि वो फील्ड की कॉस्ट में भी डाला जा रहा है और एरिया मैनेजर की कॉस्ट में भी डाला जा रहा है। तो ये बहुत दिनों से ज्यादती थी, जिसको मैनेजमेंट भी ये समझती थी कि ये एक ज्यादती है। तो इसके ऊपर हमारी बात हो गई, लेकिन उन्होंने इस पर हमसे 2022 में बैठने की बात की है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला हम 2022 में बैठेंगे और इस मसले को भी इंशाल्लाह ताला हम रिजॉल्व करा लेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मसला हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारी कुछ चीज़ें थी। और एक हमारा उसका था कि जो लोगों को लेटर्स मिल रहे हैं, एक्सप्लेनेशन लेटर और बहुत सारे लेटर, आप लोगों को पता ही है जब सियासी चीज़ें होती हैं तो इसमें ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं कि वो हमें लेटर्स दे रहे होते हैं, हम उनके साथ ज़रा थोड़ी सख्त ज़बान में बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ साइन हो जाती है, जब हम एग्रीमेंट पे बैठ जाते हैं तो दोनों तरफ से चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें बढ़ाया कि जी आपका जो भी एक्सप्लेनेशन लेटर है उनको हम विड्रॉ कर लेंगे और वो ख़त्म हो जाएगा, कोई इसमें मतलब अब वो बात नहीं है। और तमाम जोनल हेड को डीएस साहब ने कहा कि हम इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि एरिया मैनेजर्स के साथ ज़रा थोड़ा सा भाइयों वाला रवैया अख्तियार करें। हम काम करने वाले लोग हैं, आज तक हमने काम ही किया है, लेकिन बस ये कि अब ज़रा हम मुत्तहिद हो गए तो थोड़ा सा हमारे अंदर एक वो आ गई है कि चले हमारे भी हुकूक है, हमें लेने चाहिए। और इंशाल्लाह ताला इसमें सबका फ़ायदा है। अगर मैं खुशहाल हूँगा तो मेरा सेक्टर हेड खुशहाल होगा, मेरा नीचे का सेल्स मैनेजर खुशहाल होगा, मेरे पास पैसे होंगे तो मैं उसकी भी थोड़ी बहुत मदद कर सकूँगा। तो ये टीम वर्क है, और ये कारपोरेशन हमारी जो कहते हैं कि एक सरबराह है, हमारी माँ का दर्जा रखती है, तो वो उसको हमने किस तरह से बचाना है और उसको किस तरह से हमने लेके चलना है, तो ये एक वो थी। तो ये सारी बातें थी। बहुत पता नहीं मुझे कितना लंबा मैसेज हो गया, लेकिन यकीनन ये बातें मैं वहाँ नहीं कर सका टाइम की कमी की वजह से। और इंशाल्लाह ताला
मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जिस तरह से लोग जुड़े हैं, जिस तरह से लोग हमारे पास आए हैं, मैं उसका शुक्र नहीं अदा कर सकता। उसमें हमने जितना भी अपने नफ्स को मारा है, यकीनन अल्लाह ताला उन लोगों से खुश होता है जो अपने झुकते हैं। और हम यकीनन बहुत मैं कोई खुदा ना खास्ता अपनी टीम, मेरी पूरी टीम है माशाल्लाह, मैं कोई तारीफ़ नहीं करता हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे टीम बहुत अच्छी दी है और हम उस टीम के साथ मुशावरत करते हैं। और हम कोई किसी भी अपने सो कॉल्ड, अल्लाह ना करे, मुखालिफ की बात करें तो हम उनके साथ झुकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बिल्कुल कैटेगोरिकली बताता चलूँ, हलफ उठा के कहता हूँ कि मैंने कहा था कि जब तक हमारा नॉर्थ रीजन नहीं आएगा हम फंक्शन शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे ऐसे मेहमान हैं कि हम चाहते हैं कि वो पहले आएँ, उनको हम इज़्ज़त दें, उनको हम प्रोटोकॉल दें। और वहाँ पर एक एक चीज़ जो हुई है वो यकीनन हमारी पूरी फेडरेशन की, हमने एक रात पहले हम वहाँ पहुँच गए थे और हमने वहाँ मुज़ाकरात की, सब बैठे हम लोग और हमने बैठ के ये बात की कि नहीं, हमने किस तरह से चलना है। हम प्रोग्राम तो बहुत था, 11 बजे अगर प्रोग्राम शुरू होता तो यकीनन कुछ ना कुछ हम सही तरह कर पाते। और आपको मैं एक चीज़ और बताऊँ, हमने अल्लाह का शुक्र है जितनी अपनी अपोजिशन को इज्जत दी है। अपोजिशन के 3 लोगों की तकरीरें हमने लिखी थी, मिर्ज़ा नासिर बेग की, हुमायूं साहब की और सत्ती साहब की। और फेडरेशन की तरफ से सिर्फ 2 तकरीर थी, एक मेरी और एक अलवी साहब की। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि टाइम कम हुआ, लेकिन हमने उनकी 3 तकरीरें हुई हैं। हमारे अलवी साहब, मैं माजरत भी चाहता हूँ, मैंने कहा भी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं टाइम नहीं है, आप बशारत भाई बात कर लें, तो टाइम नहीं था। तो अलवी भाई बेचारे आप लोगों से एक लफ्ज़ भी नहीं कह सके। तो ये हमारा किरदार हमेशा से रहा है। मैं सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ को बावर कराना चाहता हूँ, वो ये कि जो झुकता है परवरदिगार उसके साथ होता है। मैं हमेशा झुक के बात करता हूँ, मैं हमेशा जो भी मेरा आदमी है मैं कभी उसको जवाब नहीं देता, मैं कभी उसके साथ कोई ऐसी बात नहीं करता। और हमेशा मुनाफिकत नहीं की, दिल से बात की है। लोगों के पास गया हूँ, 2/3 मेजॉरिटी थी मेरे पास, लेकिन मैं फिर भी सत्ती भाई के दफ्तर में गया और मैंने उनको कहा कि हम आ गए हैं, आप चले, और मुझसे जो गलती हुई है माफ़ करें। और मैं उनका भी एहसानमंद, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने आके स्टेज पे बात की कि जी वो फेडरेशन के प्रेसिडेंट, वो मुझे मानते, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। और आप सबने देखा कि मैंने स्टेज पे जाके उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने क्लास के लिए, और हमेशा से क्लास के लिए इन लोगों ने बड़े अच्छे काम किए। लेकिन गिव एंड टेक है, ये दोनों तरफ से चीज़ें चलती हैं, क्योंकि मैं खुद इस बात का बिलीवर हूँ। और मैंने यकीनन मैं समझता हूँ कि अपनी टीम के साथ इस तरह का हमने अपने लोगों के साथ रवैया रखा कि आज लोग जुड़ गए। और यकीन करें, मैं अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकता, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है, ये मेरे परवरदिगार का एहसान है हमारी क्लास पर कि उसने सबके दिलों में रहम डाला। और माशाल्लाह से 1300 आदमी अगर एक जगह पे जमा हुए, और आपने भी देखा, और वहाँ पे जो लोगों का जज्बा था, जो जुनून था, जो शौक़ था, वो तो मतलब बस वो तो आखिर ही था ना, वो तो लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकता। एक एक एरिया मैनेजर, और मैं यकीनन उनसे प्यार करता हूँ। और मैं मरते दम तक इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो मैं रिटायर होऊंगा। अभी मेरे रिटायरमेंट में 5.5 साल के करीब है। तो मैं जब रिटायर होऊंगा, तो मैं जब एरिया मैनेजर होऊंगा, या मैं मर गया तो बीच में, तो मैं फिर एरिया मैनेजर को खुदा हाफिज़ कहूँगा। वरना मैं एरिया मैनेजर रिटायर होऊंगा, मैं कोई प्रमोशन नहीं लेने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा मेरे ऊपर एहसान है, उसका करम है। और ये मैं चीज़ आपको एक दफ़ा फिर बता दूँ कि ये मैं खिदमत के जज्बे से कर रहा हूँ। मेरी पूरी टीम, यकीन करें, किसी का ज़ाती कोई एजेंडा नहीं है, और हमारी पूरी टीम ये चाहती है कि हम अपनी एरिया मैनेजर क्लास को उस भंवर से, उस दलदल से निकाल लें जिसमें बहुत अरसे से फंसी हुई है। और अब इंशाअल्लाह ताला मुझे बहुत अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मैं उस भंवर में से निकालने में कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने साथ दे दिया मेरा। और जो कहते थे कि बशारत भाई कदम बढ़ा, हम तुम्हारे साथ हैं, तो मैं बड़ा मशकूर हूँ अपनी पूरी क्लास का कि मैंने कदम बढ़ाया और उन्होंने मुझसे 2 कदम आगे बढ़ के मेरा कदम का साथ दिया। तो मेरे अंदर भी हौसला, मेरे अंदर भी पावर, मेरे अंदर भी एक जज्बा आया है। और इंशाअल्लाह ताला इसी जज्बे के तहत, इसी पावर के तहत हम मिल के अपनी एरिया मैनेजर क्लास, और यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा फील्ड का, कि हम फील्ड को भी निकालेंगे इन परेशानियों से, इन चीज़ों से। और हमारी दुआ भी है कि जिस तरह एरिया मैनेजर एक हुआ है, फील्ड भी अगर एक हो जाए, और फील्ड भी अपने इख्तलाफात थोड़े से पीछे रख दे। होते हैं, किस जगह पे इख्तलाफ नहीं होता, एक घर में भी इख्तलाफ होता है, लेकिन अगर हम बड़े कॉज को देखें, तो जैसे कि मैंने पहले भी चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की कि अगर आप छोटे से
7% को देख आप इस कारपोरेशन बड़ी चीज को तबाही की तरफ अगर चली गई तो शायद पूरी आने वाली जिंदगी ना मुझे माफ कर सके ना आपको माफ कर सके, किसी को माफ नहीं करेगी। अगर इदारा हमारा बैठ गया तो सब खत्म हो जाएगा। इसी तरह मैं फील्ड से भी रिक्वेस्ट करूंगा इस इत्तेफाक से कि भाई अगर फील्ड अपने सारे इख्तलाफात पीछे फिर हो जाएंगे, फिर कर लेंगे, कोई बात नहीं, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हम एक कॉज के लिए एक हो जाएं, कारपोरेशन बचाने के लिए अगर एक हो जाए तो मैं ये समझता हूँ हम एक हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं, हम एक तारीख रकम करने जा रहे हैं। एरिया मैनेजर जब भी जिंदा रहेगा, फील्ड जब भी जिंदा रहेगी, इस पीरियड को याद रखा जाएगा और इस क्लास को याद रखा जाएगा। तो मैसेज लंबा हो गया। मैं एक दफ़ा कमेटी मेंबरान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जनाब कन्वीनियर थे मुश्ताक अहमद साहब थे जो DH इन्वेस्टमेंट हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब अताउल्ला रशीद DH मार्केटिंग, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। निसार शाह साहब जो DH PNGS हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञानचंद साहब जो रीजनल चीफ हैं मेरे और जनरल मैनेजर भी हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अता साहब भी जनरल मैनेजर हैं माशाल्लाह, और खालिद शाहिद साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, वो RC साउथ हैं और GM हैं। और महमूद आलम साहब भी, इसमें लिखा हुआ भी है नाम, और वो आए थे और उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आके हमारे साथ कोर्ट केसेस के हवाले से बात की। और मेरे दोनों दोस्त, मेरे दोनों भाई मुजाहिद इकबाल अलवी भाई और बाबर मिर्ज़ा भाई, इन दोनों का भी बहुत शुक्रिया कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही। जैसा कि मैंने आपको तो बाकायदा बताया कि किसने क्या बात की और किसका क्या मशवरा था, क्योंकि मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि अक्ल कुल कोई नहीं है, एक आदमी कुछ नहीं है। अल्लाह ने मुझसे कुछ काम लेने थे, मैंने उसमें अल्लाह ने मुझसे लिए, मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ परवरदिगार का कि उसने ले लिए। लेकिन अब जो हम काम कर रहे हैं वो एक टीम वर्क है हमारा। ठीक है, पहले मैं अकेला था, थोड़ी स्ट्रगल की हुआ, लेकिन आज जिस मुकाम पे हूँ वो मैं अपनी टीम की वजह से हूँ। एक एक आदमी मेरी फेडरेशन का, जो मेरे लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि क्लास को जोड़ने में जिस आदमी का इसमें किरदार रहा है, मैं उसका तहे दिल से मशकूर हूँ, क्योंकि यकीनन ये एक बहुत बड़ा काम था जो हमने किया। और इंशाअल्लाह ताला अब हम बिल्कुल इसी तरह रहेंगे। तो आप देखिएगा कि 2022 में आपके किस तरह काम होते हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं कुछ बात रह गई हो, भूल गया हूँ, तो मैं कुछ बाद में भी बात कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहीं इसको ख़त्म करते हैं। और मुझसे कोई गलती गुस्ताखी हो गई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो पहली दफ़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ गलती या कुछ चीज़ हो गई हो, मुझे भी नहीं पता कैसी वीडियो बन रही है। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे। मैं कारपोरेशन को अल्लाह ताला हमारी बचाए, और कारपोरेशन बच गई तो हम सब बच जाएंगे। इसी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, स्टेट लाइफ पाइंदाबाद, एरिया मैनेजर्स इत्तेहाद जिंदाबाद, एरिया मैनेजर इत्तेहाद जिंदाबाद, और एरिया मैनेजर फेडरेशन जिंदाबाद। मैंने वहाँ भी कहा था, मैं अभी भी कहूँगा कि फेडरेशन मजबूत होगी तो सारे काम हो जाएंगे। फेडरेशन को हमने मजबूत करना है ताकि आने वाले वक्त में मैं हूँ ना हूँ, कोई हो ना हो, एरिया मैनेजर मजबूत हो जाएगा अगर फेडरेशन मजबूत हो। आप तमाम हजरात के प्यार का, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। और मैं एरिया मैनेजर्स को कहूँगा कि आई लव यू, थैंक यू वेरी मच।